ये है अनसेट फीलिंग शैंकी के क्लिप्स, जहां आपको बड़े बड़े पॉडकास्ट एपिसोड्स छोटा छोटा करके दिखाया जाएगा। तो देखते रहिए और सीखते रहिए। उससे पहले एक जो क्वेश्चन हमारा था भी कि सबसे पहले कॉन्डम से हम लोग सिर्फ नॉर्मल पेनिट्रेशन कर सकते हैं, विच वी कॉल इट नॉर्मल सेक्स, की एनल भी करते वक्त हमें कॉन्डम यूज़ करना चाहिए? आप पेनिट्रेशन एनल में कर रहे हो या वजाइना में कर रहे हो, आपको कॉन्डम यूज़ करना ही करना है। दिस इज़ अ वेरी गुड पॉइंट अबाउट एनल यू हैव मेंशन्ड हियर। वन मोर थिंग, ये बहुत लोगों को पता नहीं है। अगर आप सेक्स के दौरान बैक एंड फोर्थ कर रहे हो कि आप वजाइना में पेनिट्रेट कर रहे हो और फिर आपको एनल में पेनिट्रेट करना है, तो हमेशा आपने 2 डिफरेंट कॉन्डम्स यूज़ करने चाहिए। ओके। यस। ओह यस, बिकॉज जो कॉन्डम आपने एनल में यूज़ किया है, ऑब्वियसली आप आपके एनल से स्टूल पास करते हो, वहाँ पे बैक्टीरियाज बहुत बहुत ज़्यादा है, और वजाइना इज़ अ सेल्फ क्लीनिंग ऑर्गन। और अगर वही कॉन्डम आप लेके पेनिट्रेट करोगे वजाइना में, तो इन्फेक्शन आपको इमीडिएटली होने के चांसेस है, इमीडिएटली। सो कभी भी अगर आप एनल सेक्स कर रहे हो, यूज़ अ सेपरेट कॉन्डम, और आप वजाइना में कर रहे हो पेनिट्रेशन, देन यूज़ अ सेपरेट कॉन्डम। स्विच, नया कॉन्डम लो, वेयर अ न्यू वन एंड स्विच इट। That's one thing which people don't know. And then a lot of time what happens, female end up having a lot of infection there. Even UTI या कुछ और infection, bacterial, fungal. But this is what happens. और ये बहुत लोगों को पता नहीं है। और इसमें जैसे बोला है कि इसमें मेन को मे बी इन्फेक्शन ना हो क्योंकि दे आर नहीं। ऑलरेडी यूजिंग अ कॉन्डम, But पर फीमेल को होगा। इन्फेक्शन होना Yes, बहुत हो जाता होगा। yes. And that's sensitive area, लड़कियों को तो any which way ज़्यादा जल्दी हो जाता है। But आप anal और vaginal कर रहे हो, use 2 separate condoms. तो इसके साथ खुशबू, बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा है मेरे को अपने। One more thing, separate, I mean you literally have to like remove the condom and use a separate one. पता चला इन्होंने उसके ऊपर और एक डाल दिया. Not like that. Got it. So Yeah. अपने जब whenever you are having sex, at least keep 5-6 condoms Around next you. to you. Yeah. Next to you, around you. तो इसके साथ खुशबू, बिकॉज द पॉइंट यू मेंशन कि अगर हम लोग एनल सेक्स कर रहे हैं या नॉर्मल वजाइना सेक्स कर रहे हैं, तो कॉन्डम चेंज करना चाहिए, और इससे मेन को कोई हार्म नहीं होता है, फीमेल को होता है। तो एक मैसेज आप उन सब फीमेल के लिए दे दीजिए, या मेन भी अगर ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं उनके लिए दे दीजिए, कि जस्ट फॉर द सेफ्टी, क्यों इम्पोर्टेंट है। So, ये फीमेल्स के लिए है, मेन के लिए, या जो भी पेनिट्रेटिव सेक्स करना चाहता है एनल में या वजाइना में, अगर आप कॉन्डम का इस्तेमाल कर रहे हो, सबसे पहले तो आपको 2 डिफरेंट कॉन्डम्स यूज़ करने हैं 2 डिफरेंट जगह के लिए, दैट्स एनल एंड वजाइनल। और ये क्यों करना चाहिए? क्योंकि एनल में बैक्टीरियाज बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि आप वहाँ पे आपका स्टूल पास करते हो, और वजाइना एक बहुत सेंसिटिव एरिया है। इट्स अ स्ट्रॉन्ग एरिया डेफिनेटली, बट वो सेंसिटिव एरिया है, और दोनों के बैक्टीरियाज आर वेरी डिफरेंट। और वजाइना इज़ ऑल्सो अ सेल्फ क्लीनिंग ऑर्गन, पर रेक्टम में या एनल में वो ऐसी चीज़ नहीं होती है। तो अगर आपने बिना सोचे समझे इन द हीट ऑफ द मोमेंट कि आपको सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है और आप भूल गए, तो आपको बाद में बिल्कुल तकलीफ होने वाली है, क्योंकि आपको इन्फेक्शन इमीडिएटली हो सकता है। Right. इमीडिएटली। राइट। एंड अगेन आई वुड लाइक टू ऐड वन मोर पॉइंट है कि एनल के वक्त कॉन्डम क्यों यूज़ करना चाहिए। वन इज़ बिकॉज ऑफ दिस, एंड सेकेंड इज़ कॉन्डम भी ना थोड़ा ल्यूब्रिकेंट होता है, उसमें ल्यूब्रिकेशन भी हल्का फुल्का होता है। करेक्ट। ठीक है, तो फिर वो उसमें भी हेल्प करता है कि थोड़ा सा वो स्मूथ कर दे प्रोसेस को, बिकॉज ऑब्वियसली एंटरिंग इन एनल फॉर द फर्स्ट टाइम इज़ नॉट ईजी। इट्स नॉट ईजी। ल्यूब भी प्लेज अ मेजर रोल कि आपको भर के ल्यूब यूज़ करना है एनल के जगह पे। एंड बहुत टाइम पे ऐसा होता होगा व्हेन दे आर इन द मोमेंट, द गाय एंड द गर्ल और द 2 पार्टनर्स, तो एक पार्टनर जो कॉन्डम पहना हुआ है, मे बी उनको थोड़ा सा लगेगा यार एक्स्ट्रा एफर्ट है कॉन्डम चेंज करना, बट जस्ट बी लिटिल माइंडफुल एट दैट मोमेंट, क्योंकि वो मोमेंट में तुम्हें मज़ा आने वाला है, पर बाद में तुम्हें जो एक्स्ट्रा एफर्ट आपको शायद 1 मिनट लगेगा, बाद में का जो आपको होने वाला है ना, दैट इज गोना टेक अ गुड डेज। So I would really like to tell all the girls out there कि take that step, कि if your partner is, if you are switching from vagina sex to anal sex, just tell your partner कि please change it. Yeah, और just change it. Please don't do it until then, because मेल को मे बी प्रॉब्लम नहीं हो, पर आपको पक्का प्रॉब्लम हो और सकता है। मेल को भी
अपने पार्टनर का केयर करना पड़ेगा। उनको इन्फेक्शन हो सकता है तो आपको कॉन्डम चेंज सिंपली करना पड़ेगा। उस टाइम पे आपको लगेगा अरे क्या है यार, मैं अभी एक पैकेट खोलूँ, वापस एक कॉन्डम लगाऊँ, वापस करूँ, बट ये आपको यार 1 मिनट का काम नहीं है, 1 मिनट का नहीं, बट लेटर इफ शी इज गोइंग थ्रू दैट विल इवन टेक मोर देन 7 days। प्रॉबेबली अगर आपको 2 दिन में सेक्स करना होगा वो भी नहीं आएगा। गॉट इट। एक और पॉइंट जो आपने मेंशन किया था कि कॉन्डम रीयूज नहीं करना चाहिए। कॉन्डम रीयूज तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हर टाइम पे अगर आप पेनिट्रेशन कर रहे हो तो आपने फ्रेश कॉन्डम यूज़ करना चाहिए। हाँ, उस टाइम पे ही सब कुछ चल रहा है, आई गेट इट कि आप इजैकुलेट करने तक उसे यूज़ कर रहे हो, पर अगर आप वापस करने वाले हो, यूज़ फ्रेश कॉन्डम्स, क्योंकि अब इसके भी रीजंस है। व्हाट हैपन्स इज अगर आप फ्रेश कॉन्डम्स यूज़ करोगे वो ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। अगर आप रीयूज़ कॉन्डम यूज़ करोगे तो उसका कोई मतलब नहीं है। वो जो आपके लिए प्रोटेक्शन देता है ना, वो डाउन टू 0 हो जाएगा। प्लस कॉन्डम्स जल्दी फटेंगे भी, और आप उसमें ल्यूब्रिकेंट भी नहीं है। देयर आर सो मेनी रीजंस टू इट। सो आपको रीयूज़ तो करना ही नहीं, दैट्स नॉट एन ऑप्शन एट ऑल। क्योंकि बहुत सारी जने शायद मे बी इतने बॉक्सेस खरीद के नहीं लाते हैं या इतना कॉन्डम्स नहीं होते, तो उन लोग सोचते हैं एट द मोमेंट कि चलो कुछ नहीं है तो हम लोग रीयूज कर लेते हैं, बट विच इज अ रॉन्ग थिंग। डोंट रीयूज, यूज अ फ्रेश वन every time, and plus if you're doing anal, use 2 condoms separately. Absolutely. ऐसे और क्लिप्स देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, और इसी क्लिप्स के फुल वर्जन या कि फुल पॉडकास्ट देखने के लिए आप हमारे मेन चैनल पे जाके देख सकते हैं। तब तक के लिए नमस्ते।